इस वीडियो में हम दक्षिण भारत में दो विदेशी शक्तियों अंग्रेज और फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के संबंध के विषय में जानते हैं। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के संबंध बहुत अच्छे थे। भारत में दोनों कंपनियां व्यापार करने तथा धन कमाने आई थी। चूँकि युद्ध व्यापार करने तथा धन कमाने में बाधक होता था, अतः युद्ध की अपेक्षा दोनों में मित्रता अधिक लाभदायक थी। उस समय दोनों की स्थिति भी दृढ़ नहीं थी और दोनों को मुगल सम्राट से भी भय था कि झगड़ा होने पर कहीं मुगल सम्राट दोनों को देश से बाहर न निकाल दे। अतः 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। किंतु दोनों के बीच अच्छे संबंध लंबे समय तक नहीं रह सके। दोनों का उद्देश्य भारत के व्यापार से लाभ प्राप्त करना था, अतः दोनों में आर्थिक प्रतिद्वंदिता स्वाभाविक थी। इधर 1746 ईस्वी के आसपास कर्नाटक में अव्यवस्था फैली हुई थी, अतः दोनों ही कंपनियां इस अव्यवस्था का लाभ उठाना चाहती थीं। फलस्वरूप दोनों की आर्थिक प्रतिद्वंदिता की परिणति राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के रूप में हुई। जब अलेक्जेंडर ड्यूमा फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बना तो यह प्रतिद्वंदिता और भी अधिक तीव्र हो गई। ड्यूमा समुद्र तट पर एक सुदृढ़ आधार चाहता था ताकि कठिनाई के अवसर पर उसे फ्रांस से आर्थिक अथवा सैनिक सहायता प्राप्त हो सके। उसने कर्नाटक के नवाब दोस्त अली और हैदराबाद के निज़ाम आसफ जहां को आमंत्रित किया। नवाब और निज़ाम दोनों पौंडीचेरी गए और ड्यूमा के साथ 6 महीने तक रहे। ड्यूमा ने उनका भव्य स्वागत किया तथा उन्हें खूब भेंट दी। निज़ाम ड्यूमा के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ, अतः निज़ाम ने ड्यूमा को नवाब की उपाधि तथा कृष्णा नदी के दक्षिण की भूमि से लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया। ड्यूमा ने वहां सेना रखना और शासन करना आरंभ कर दिया। अब तंजावुर और मैसूर के शासक भी कानूनी तौर पर उसके अधीन हो गए। 1739 ईस्वी में ड्यूमा ने तंजौर के शासक को सैनिक सहायता दी, जिसके बदले में उसे कराईकल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब दोस्त अली मराठों के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ मारा गया, तब ड्यूमा ने दोस्त अली के पुत्र सफदर अली को सहायता दी, जिसके बदले में उसे भूमि प्राप्त हुई। इस प्रकार दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा। इस समय यद्यपि अंग्रेज शांत थे, तथापि फ्रांसीसियों की गतिविधियों पर बड़ी सतर्क दृष्टि लगाए हुए थे। 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आया। यह ड्यूमा से अधिक महत्वाकांक्षी था। डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने भारत में फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने का विचार किया। अतः अब अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया।